मेरे पीछे जो आप ये नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की ये मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की तबाही के मंजर से पहले की ये तस्वीरें हैं। कोई ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो सीज फायर का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कराया, उसको ठुकराकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अब एक करारा जवाब देने जा रहे हैं। ये उससे पहले की मीटिंग की तस्वीरें हैं। इस मीटिंग के अलग अलग मायने क्यों निकाले जा रहे हैं, इस मीटिंग में कौन कौन था और संभावित रूप से क्या चर्चा की गई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तीनों सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ अजीत डोभाल उसमें बैठे हुए हैं। यह मीटिंग उस समय की गई है जब पाकिस्तान के साथ में समझौता हुआ सीज फायर का, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते के 3 घंटे बाद ही क्या किया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग के मायने इसीलिए अलग निकाले जा रहे हैं। इस मीटिंग में मैं आपको बताऊं तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं तीनों सैन्य प्रमुख, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। ये उनके साथ में एक मीटिंग हो रही है। अब ये तस्वीरें आने वाले समय में शायद इनको दोबारा भी दोहराया जाए, क्योंकि ये तस्वीरें आम तस्वीरों में नहीं गिनी जा रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप देखें 22 तारीख याद कीजिए, 22 अप्रैल जब पहलगाम में हमला होता है, देश में नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं, अमित शाह को फोन करके जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, तुरंत इमीडिएट 6 बजे वहां के लिए रवाना होते हैं दिल्ली से। उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना दौरा कैंसिल करके भारत आते हैं और उसके बाद गहन मंथन चलता है। मंथन जब चल रहा होता है तब देश के अंदर तमाम तरीके की बातें उठ रही होती है कि पाकिस्तान को जवाब कब देंगे नरेंद्र मोदी, कब 56 इंच की छाती पाकिस्तान को देखने को मिलेगी। अब वो 15 दिन की प्लानिंग और वो जो लगातार मीटिंग की खबरें कि पीएमओ में मीटिंग चल रही है, सर्वदलीय मीटिंग चल रही है, और उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग चल रही है, अजीत डोभाल के साथ मीटिंग चल रही है, तमाम खबरें निकल कर आई। उसके बाद जो हुआ वो उसका अगर कुछ आपको कुछ जानना है तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खबरें आप पढ़िए, पाकिस्तान में किस तरीके से वहां पर तबाही भारत की सेना ने मचाई है। तो वो मीटिंग्स का एक बड़ा कारण रहा और वहीं पर सारी खिचड़ी पकाई गई और पाकिस्तान की हालत खराब की गई। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि जो तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें तीनों सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, एस जयशंकर बैठे हुए हैं, अजीत डोभाल देख रहे हैं आप बात करते हुए इनको, माना यह जा रहा है कि जब सारी मीटिंग पूरी हो गई तो नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल बैठ के बातचीत किए हैं कुछ और। मतलब कि इन सारे लोगों को बाहर करके अजीत डोभाल, जो कि नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाते हैं और ऐसी रणनीतियां बनाने में खास तौर पर था जब वो देश जो कि हमारा दुश्मन देश हो उसको जवाब देना हो, उसमें अजीत डोभाल का बड़ा प्रमुख रोल रहता है। तो ये बताया जा रहा है, सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल के साथ में यहां पर अकेले भी मीटिंग की है। इस मीटिंग में चर्चा यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान को शायद और भी करारा जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान जैसा जो देश है ना, वो सुधरेगा नहीं, और उसने इस बात के प्रमाण भी दिए। शहबाज शरीफ का बयान देख लीजिए, वहां की सेना के रिएक्शंस देख लीजिए, वो लगता है कि वो शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, वो स्थिति है पाकिस्तान की। और नरेंद्र मोदी ने भी दोस्तों साफ जवाब दे दिया कि इस बार अगर पाकिस्तान से गोली चली तो फिर गोला चलेगा, वो चाहे अमेरिका बीच में कुछ बोले, चाहे जो फिर जो जवाब देना होगा वो भारत पाकिस्तान को देकर रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के लगभग सभी एयरबेसेस को उड़ा दिया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान तबाह हो चुका है। और इस बात की पुष्टि जो है वो कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी हुई, और अब ये जो मीटिंग की गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में और पाकिस्तान में आ रहे लगातार स्टेटमेंट्स के बाद में, तो ऐसे में ये मीटिंग जो है वो अलग एक रूप दिखाते हुए नजर आ रही है। और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अलग मायने हैं, नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और वरना अचानक से तीनों सेना प्रमुख को फिर से बुला लेना, अजीत डोभाल को बुलाना, एस जयशंकर को बुलाना, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उनको बुलाना, मीटिंग करना, इस मीटिंग का कुछ तो एक तोड़ सामने निकल कर आएगा कुछ समय में। लेकिन इन मीटिंग्स की तस्वीरें जब से वायरल हुई हैं, पाकिस्तान की हालत जरूर खराब हो गई होगी, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि इंडिया शांत हो गया है, पर मुझे नहीं लगता है कि अभी ये शांति जो है ना, ये तबाही से पहले की शांति है, उस तूफान आने से पहले की शांति है, और उस तूफान को लाने की प्लानिंग जो है इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से आप देख रहे होंगे कि बड़ी ही सक्रियता के साथ देश के प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत ने जहां सीज फायर वाली बात को मानते हुए आगे कदम बढ़ाया, वहीं पाकिस्तान ने गलती की कि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया।
अब मौका है अमेरिका की बातों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान की वाट लगाने का। तो हो सकता है कि वो जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जो अमेरिका के साथ डील की थी पाकिस्तान ने और भारत ने, उसको जो तोड़ा है पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। क्या लगता है कि ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं? क्या अभी भी देश के अंदर लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से और बड़ा बदला लेना चाहिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।